गांव के सूने रास्तों पर, मंदिर के द्वारों पर और नदी के घाटों पर एक जोगिन की आवाज गूंजती थी, राम राम राम। उसका शरीर धूल से सना था, वस्त्र साधारण और फटे पुराने थे, परंतु चेहरा तेज से दमकता था। उसकी आंखों में एक दिव्य शांति थी, मानो इस संसार से परे किसी और लोक को देख रही हो। लोग उसे राम जोगिन कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आई, कौन थी या उसका परिवार कौन था। बस इतना पता था कि वह दिन रात नाम जपती और आगे बढ़ जाती। गांव में एक धनी व्यापारी था, माधव सेठ। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन मन अशांत था। एक दिन उसने जोगिन को गली में भजन गाते सुना। उसकी आवाज में ऐसा आकर्षण था कि माधव उसे सुनते ही ठहर गया। क्या नाम जपने से मन को शांति मिल सकती है? माधव ने पूछा। जोगिन मुस्कुराई और बोली, सेठ जी, आप अपना सब धन दौलत भूलकर एक दिन सिर्फ राम का नाम लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। माधव सेठ को बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि एक दिन नाम जप लेने में क्या हर्ज है। उसने दुकान बंद की, घर के कोने में बैठा और धीरे धीरे राम का जाप करने लगा। जैसे जैसे वह जप करता गया, उसके हृदय में एक अनोखी शांति उतरने लगी। वर्षों से जो बेचैनी उसे सताती थी, वह धीरे धीरे मिटने लगी। अगले दिन माधव सेठ ने जोगिन को खोजा, पर वह नहीं मिली। गांव के कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। फिर एक वृद्ध पुजारी ने बताया, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह भगवान के नाम में लीन एक आत्मा थी। जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है तो वह आगे बढ़ जाती है। माधव समझ गया कि जोगिन केवल एक साध्वी नहीं थी, बल्कि एक दिव्य संदेशवाहक थी, जो नाम जप की शक्ति को लोगों तक पहुंचाने आई थी। उस दिन के बाद माधव सेठ भी नाम जप में लीन हो गया। उसकी दुकान तो चलती रही, लेकिन अब उसका मन धन में नहीं, बल्कि भक्ति में था। गांव के लोग हैरान थे कि जो व्यक्ति सोने चांदी का व्यापारी था, अब सच्चे सुख का व्यापारी बन चुका था। समय बीता और धीरे धीरे राम जोगिन की स्मृति भी धुंधली हो गई, लेकिन उसका नाम जपने का प्रभाव गांव में रह गया। अब गली गली में लोग नाम स्मरण करने लगे। एक अनजानी जोगिन आई, नाम जपते हुए चली गई, परंतु उसकी ध्वनि अमर हो गई। राम राम राम। समाप्त।